ओम शांति। आज 16 तारीख है। ये अव्यक्त मुरली है 31 दिसंबर 1987 की और मुरली का टॉपिक है नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। चलिए सुनते हैं आज की मुरली से 5 मुख्य पॉइंट्स। आज सबसे पहले बाप दादा नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। बाप दादा ने पूछा, डबल हीरो बने हो? एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो, और दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। मीठे मीठे बाप दादा कैसे हमें श्रेष्ठ स्वमान दिलाते हैं, शुद्ध नशा चढ़ाते हैं। चलिए कुछ सेकंड अपने आप को मैं डबल हीरो हूँ, मैं बाबा का हीरो डायमंड हूँ, इस स्वमान में स्थित करते हैं। और अब इस स्थिति में आगे की मुरली सुनते हैं। बाप दादा बोले, आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति होने के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। दूसरी मुख्य बात बाबा ने बताई कि इस वर्ष हमें क्या करना है। बाप दादा बोले, इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो कि हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते ही हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना यही खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वह खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे, तो हर एक आत्मा को देखकर खुश होना व खुशी देना यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले ही आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा हर एक को खुशी दो, वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों से व स्वभाव के
वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। बाप दादा ने समझाया, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें देते रहो। तीसरी बात बाबा ने बताई कि आप बच्चों को कौन सी मिठाई सबको खिलानी है। बाप दादा बोले, सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ एक दो दिन नहीं। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाती है। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहो। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर लगता है, लेकिन यह दिलखुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो। इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। बाप दादा बोले, विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते ही मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। आज की मुरली की चौथी पॉइंट में बाबा ने हम ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है यह समझाया। बाप दादा ने कहा, सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं
कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो। बाप दादा बोले, संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है, इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने का वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बाराती बनेंगे और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे। बाप दादा ने कहा, साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है व बाराती बनना है। आज की मुरली से 5वीं मुख्य बात, बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का अंतर देख रहे थे। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है? आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज़ व जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं। उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देती है। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। और ज्ञानी बच्चों के बारे में बाबा ने बताया, ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएं निकलती है। उसका है विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी तु आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले तो चेक करो। कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना कि मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। बाप दादा ने कहा, तुम ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी यह पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो और दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को न सोचना, न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से
महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिलखुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान कृपालु दयालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि न मालूम हम फेल हो जाए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजय रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। आज का स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अच्छा, ओम शांति।